हरिः ओम्। शारदा शारदाम्भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। अयि मान्याः विद्वांसः छात्राश्च, व्याकरणाचार्ये द्वितीय खण्डे पंचम प्रश्नपत्रत्वेन महावैयाकरणस्य भर्तृहरेः वाक्यपदीयम् इति नाम ग्रन्थः निर्धारितोऽस्ति। पदवाक्यप्रमाणज्ञेन भर्तृहरिणा अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता वर्तते। अस्य नाम वर्तते वाक्यपदीयम् इति। वाक्यं च पदं च तयोः समाहारः वाक्यपदीयं। वाक्यपदं वाक्यपदम् अधिकृत्य कृतं वाक्यपदीयम् इत्येवं वाक्यपदीय इति शब्दस्य वाक्यपदीयम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिर्विधेया। वैयाकरणानां परमसाध्यत्वेन शब्दतत्त्वमेव वर्तते। स च शब्दः ध्वनिद्वारा अभिव्यक्तो भवति। ध्वनौ च वाक्यात्मकता, पदात्मकता, वर्णात्मकता च इत्येवं भेदाः दृश्यन्ते। वस्तुतः शब्दे तादृशाः भेदाः न भवन्ति। शब्दस्तु एक एव, अखण्ड एव, निरवयवः एव तिष्ठति। किन्तु येन ध्वनिना शब्दः अभिव्यज्यते तस्य ध्वनेः धर्माः शब्देपि आरोप्यन्ते। अतः शब्दोपि वाक्यात्मकः शब्दः, पदात्मकः शब्दः, वर्णात्मकश्च शब्दः इत्येवं व्यवहारे दृश्यते। अस्य ग्रन्थस्य काण्डत्रयं वर्तते। प्रथमं काण्डं ब्रह्मकाण्डम् इति, द्वितीयं काण्डं वाक्यकाण्डं, तृतीयं च काण्डं पदकाण्डं। पदकाण्डस्य अस्य तृतीयकाण्डस्य अपरमपि नाम क्वचित् पुस्तकेषु मिलति प्रकीर्णकाण्डमिति। अत्र अस्मिन् प्रथमकाण्डे ब्रह्मकाण्डे शब्दस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपादितमस्ति। शब्दः ब्रह्म इति अत्र स्थापितं, सयुक्ति प्रतिष्ठापितम्। अतः अस्य काण्डस्य नाम वर्तते ब्रह्मकाण्डमिति। अस्य काण्डस्य या प्रथमा कारिका वर्तते तस्यां कारिकायाम् अद्य विचारो विधास्यते।
अतः सर्वे सावधानाः भूत्वा शृण्वन्तु। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, ऐसा कारिका वर्तते। अत्र अनादिनिधनम् इति पदं विशेषण पदं, ब्रह्म इत्यपि विशेषण पदं, यदक्षरम् अक्षरम् इत्यपि विशेषण पदं, विशेष्यं च वर्तते शब्दतत्त्वम् इति। अतः शब्दतत्त्वं कीदृशं तत् शब्दतत्त्वं? तदानीमुच्यते अनादिनिधनम्, अर्थात् उत्पत्ति विनाशरहितम्। आदिश्च निधनं च आदिनिधनम्, न आदिनिधनं यस्य स अनादिनिधनः। तत् शब्दतत्त्वं नपुंसके वर्तते, अतः अनादिनिधनम् इति उच्यते। अर्थात यस्य आदिर्नास्ति, यस्य निधनम् इत्युक्ते नाश नास्ति, अतः अनादिनिधनम् इत्युक्तम्। अर्थात उत्पत्ति विनाश रहितम् शब्दतत्त्वम्। यत् अक्षरं वर्तते, अक्षरम् इत्युक्ते न क्षरणशीलम्, यस्य क्षरणं न भवति, तत् अक्षरात्मकम् अविनाशी व्यापकम् विनाशरहितम् उत्पत्ति रहितम् यद् अक्षरात्मकम् शब्दतत्त्वं तत् ब्रह्म इत्युक्ते बृहणशीलः, बृहणशीलं प्रख्यातञ्च। बृहणशीलम् इति प्रख्यातम्। यतः यस्मात् इत्युक्ते तस्मात् तादृशात् पूर्वोक्त गुणयुक्तात् अथवा विशेषण विशिष्टात् तादृशात् ब्रह्मरूपात्मकात् अक्षरात् शब्दात् अस्य जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते। अनादिनिधनम् इत्यत्र निधनम् इति शब्देन नाशस्य ग्रहणं भवति। अतः अनादिनिधनम् इत्युक्ते आदि इत्युक्ते उत्पत्तिः, निधनम् इत्युक्ते विनाशः। अनयोरभावः यस्य, अर्थात यस्य उत्पत्तिर्नास्ति विनाशश्च नास्ति, तादृशं शब्दतत्त्वं। तर्हि अक्षरमित्यनेन किमुच्यते? न क्षरणम् अस्य यस्य नाशो नास्ति, एवं पुनरुक्तिर्भवति किल। अतः अस्य अक्षरस्य व्याख्या एवं नास्ति। अक्षरम् इत्यस्य अक्षराणां निमित्तभूतत्वात् अस्यापि शब्दतत्त्वस्य अक्षरत्वम् इत्युच्यते। अर्थात यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अनादि निधन है, जो अक्षर है, जो कि बृहणशील है, ऐसा जो शब्द तत्व, ब्रह्म रूप जो शब्द तत्व
है, उससे या उस शब्द तत्व से ही जगत है, जगत की प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते। जगत की उत्पत्ति अर्थभाव में, वस्तु रूपात्मक जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, ऐसा वो शब्द तत्व ब्रह्म है। तो इसमें विशेषण दिया अनादि निधनम, जिसका आदि नहीं है अर्थात उत्पत्ति नहीं है, और जिसका निधन नहीं है अर्थात जिसका नाश नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा ये शब्द तत्व है। शब्द तत्व की उत्पत्ति को कोई नहीं जान पाता है। महाभाष्य में भी प्रवाह नित्यता से उसको नित्य माना गया है, प्रवाह नित्यता से भी इसको नित्य माना गया है। ये कब से प्रारंभ हुआ इसका किसी को पता नहीं है, इसलिए इसको अनादि कहा गया। और अनिधन भी कहा गया, जिसका नाश नहीं है। ऐसा ये शब्द तत्व है, ब्रह्म है। उसका एक विशेषण और दिया, अक्षरम यदक्षरम, जो अक्षर है। अब यहां अक्षर का अर्थ कुछ विद्वान करते हैं कि जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, लेकिन ये संगत नहीं दिख रहा है। क्योंकि अक्षर का अर्थ यदि आप ये करें कि जिसका क्षरण नहीं होता अर्थात जिसका नाश नहीं होता, ये अर्थ तो अनादि निधन इस पद में कह दिया गया। जिसका निधन नहीं है, जिसका नाश नहीं है, तो फिर ये अक्षर शब्द यदि उसी अर्थ को कहेगा तो ये पुनरुक्ति आ जाएगी, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए इस अक्षर का अर्थ है अक्षरों का निमित्त, अर्थात जिसके कारण से अक्षरों का व्यवहार होता है। ये बौद्ध शब्द जो है, नित्य स्फोटात्मक जो शब्द है, उसी से वर्णों की या उसी के द्वारा वैखरी वाणी के रूप में अक्षरों का व्यवहार होता है, अक्षरों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे वैखरी रूप में, वैखरी वाणी में वर्ण रूप अक्षरों की आधारशिला होने के कारण से, उनका निमित्त होने के कारण से ये स्फोटात्मक शब्द जो है वो अक्षर कहलाता है। अक्षरों का निमित्त होने के कारण से इसको अक्षर कहा गया है। अक्षराणाम निमित्तत्वात् एतदपि अक्षरम, अक्षरों का निमित्त होने के कारण से ये भी अक्षर कहलाता है। तो ये शब्द तत्व के विशेषण हुए, अनादि निधनम और अक्षरम और ब्रह्म। ये ब्रह्म माने बृहणशील, अर्थात बहुत व्यापक, विभु। शब्द बहुत व्यापक है। संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो शब्द से गुम्फित होके नहीं रहता हो। वाक्यपदीयकार ही आगे कहते हैं, न सोस्ति प्रत्ययो लोके ये शब्दानुगमाद्रिते। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो बिना शब्द के होता हो। और यही शब्द ही पूरे संसार के अर्थों का कारण है, प्रेरक है, ऐसा भी ये प्रतिपादित करते हैं। हकीकत है, बिना शब्द के संसार का कोई व्यवहार हो नहीं सकता। हर पदार्थ का शब्द से संबंध रहता है।
किसी भी पदार्थ की संज्ञा होगी कि नहीं? किसी का नाम रखना पड़ता है। बिना संज्ञा के आप पदार्थ का आनयन नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहार के लिए शब्द होना बहुत जरूरी है। तो ये शब्द तत्व बहुत ही व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। अब भले ही ध्वनि रूप में नहीं बोलें, चिंतन भी करेंगे, मन में भी कुछ सोचेंगे, मानस व्यापार भी जहां पर होगा वहां पर भी शब्द तत्व रहेगा। बिना शब्द के किसी भी प्रकार का पदार्थ से व्यवहार आप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत व्यापक होने के कारण से, बृहणशील होने के कारण से इस शब्द तत्व को ब्रह्म कहा गया है। इसी शब्द तत्व से पूरे समग्र संसार की उत्पत्ति होती है। इस बात को इस कारिका में ये कह रहे हैं। विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यतः मान यस्मात् पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टात् शब्द ब्रह्मणः एव जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते। अर्थभावेन इत्युक्ते घटपटाद्यर्थभावेन। घटपट इत्यादि, घटपट, गौ इत्यादि रूप में ये जो अर्थ है पूर्वतो दृश्यमान, सामने दृश्य जो जगत है, वो सारा का सारा इसी शब्द तत्व से या शब्द ब्रह्म से विवर्त हुआ है। ये मूलतः शब्द तत्व है, शब्द तत्व का अर्थ भाव में विवर्त हुआ है, वस्तु रूप में उसका विवर्तन हुआ है। ये विवर्त क्या है? उसी विवर्त को यहां हम विशेष रूप से व्याख्यायित करेंगे। विवर्त होने का मतलब है एक तत्व का अपने स्वरूप से भिन्न न होते हुए भी असत्य भिन्नता के रूप में ग्रहण होना। अर्थात किसी तत्व का अपने मूल स्वरूप को न छोड़ते हुए भी, अपने मूल स्वरूप में रहते हुए भी अन्य रूप में भाषित होना, अन्य रूप में दिखना, इसको विवर्त कहते हैं। विशेष रूप से होना, वर्तन, अर्थात कोई मूल तत्व अपनी मूल स्थिति को न छोड़ते हुए भी, अभिन्न रहता हुआ भी भिन्न रूप में प्रतीत होने लगे, दृष्टिपथ में ऐसा दिखने लगे, उसको विवर्त कहते हैं। किसी वस्तु का सर्वथा भिन्न हो जाना परिणाम कहलाता है, और किसी वस्तु का सर्वथा भिन्न न होना, अपने मूल स्वरूप में रहते हुए भी दूसरी तरह से भाषित होना, दूसरी तरह से या दूसरे रूप में दिखना, ये विवर्त कहलाता है। विवर्त और परिणाम में भेद है। परिणाम में मूल प्रकृति, मूल वस्तु अपने स्वरूप से हट जाती है, अपना मूल खो देती है, अपने मूल अवस्थान में वो पुनः नहीं आ सकती। जैसे दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बनाया जाता है तो दूध अपने मूल स्वरूप को छोड़ देता है। दही बनने के बाद में आप चाहें तो भी उस दूध दही से
पुनः दूध वाला स्वरूप, दूध वाली स्थिति में नहीं जा सकते। किंतु विवर्त ऐसा नहीं है। विवर्त में वस्तु अपने मूल स्वरूप को त्यागती नहीं है, लेकिन किसी कारण से वो अन्यथा प्रतीत होती है, दूसरे रूप में प्रतीत होती है। और जब वास्तविक ज्ञान हो तो उसका वो दूसरा विवर्त वाला रूप नष्ट हो जाता है और मूल स्वरूप में ही प्रतीत होती है, मूल स्वरूप में ही रहती है। जैसे रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है और काली रज्जू रास्ते में पड़ी हुई है, लंबी बनी हुई रज्जू माने रस्सी, रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है। अंधेरे के कारण से रस्सी का अपना वास्तविक स्वरूप उस व्यक्ति को नहीं दिखता और वो रस्सी सर्प के रूप में बन जाती है। व्यक्ति को लगता है कि सर्प है, तो ये रस्सी का सर्प बनना विवर्त है। व्यक्ति को भले ही लगे कि ये सर्प है, किंतु रस्सी अपना मूल स्वरूप नहीं खो रही है। रस्सी अभी भी रस्सी ही बनी हुई है, लेकिन व्यक्ति को अंधकार के कारण से लगता है कि ये सर्प है। और वहीं जब प्रकाश हो जाए, आप लाइट करें तो वास्तविक ज्ञान हो जाता है, उसका सर्पपना खत्म हो जाता है और व्यक्ति को पुनः रस्सी ही दिखती है। तो इसलिए मूल तत्व का अपनी जगह से न हटना या अपने स्वरूप को न छोड़ना, किंतु किसी कारण विशेषवश उसका अन्यथा प्रतीत होना, ये विवर्त है। ये संसार भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति भी कहती है, सारे पुराण भी कहते हैं, सारे दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति होने का मतलब ब्रह्म का विवर्त है। ये ब्रह्म ही घट पट गौ माता पिता मनुष्य गाय पशु इत्यादि रूप में वो भाषित होता है। वास्तविक ज्ञान होने पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है। वासुदेव सर्वम ऐसी अनुभूति होने लगती है। संसार की कोई वस्तु उस वस्तु रूप में न दिख करके ब्रह्म रूप में ही दिखने लगती है। तो वो विवर्त स्वरूप जो अन्यथा भाषित हो रहा था वो नष्ट हो जाता है और मूल स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। वैसे ही ये समग्र संसार वैयाकरणों के मत में शब्द तत्व का विवर्त है, अर्थात शब्द से ही ये सारी सृष्टि हुई है, ऐसा कहते हैं। इसी बात को ये कह रहे हैं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यतः मान ये पूर्वोक्त गुणगण विशेषण विशिष्ट जो शब्द ब्रह्म, उस शब्द ब्रह्म से ही इस जगत की अर्थभाव में प्रक्रिया विवर्त होती है। अर्थभाव में ये संसार सामने आता है। तो का संसार ब्रह्म से विवर्त होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन शब्द तत्व से ये विवर्त कैसे हो सकता है? शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है?
शब्द से पर्वत कहां से बन जाएंगे? शब्द से नदियां कैसे हो जाएंगी? स्वाभाविक प्रश्न है। तब कहते हैं कि वास्तव में शब्द तत्व और अर्थ तत्व दोनों ही बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट का ही अर्थ का, बुद्धिस्ट अर्थ का ही बाह्य जगत के साथ में तादात्म्य स्थापित किया जाता है। तो संसार की किसी भी पदार्थ के मूल में शब्द तत्व रहता है। बिना शब्द तत्व के कोई भी पदार्थ नहीं होता। किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी भाव की अभिव्यक्ति बिना शब्द के हो नहीं सकती। तो जिस वस्तु की प्रतीति शब्द से ही होती है, वो वस्तु उस शब्द का विवर्त ही माना जाएगा। क्यों? कि जो वस्तु जिसमें है उसी से प्रकट होती है। आप किसी भी वस्तु का व्यवहार करेंगे, किसी वस्तु को लाने के लिए, किसी वस्तु की प्रवृत्ति करवाने के लिए, किसी वस्तु की निवृत्ति करवाने के लिए आपको शब्द का सहारा लेना होगा। बिना शब्द तत्व के या बिना शब्द के कोई व्यवहार होता ही नहीं है। तो संसार की हर वस्तु के मूल में शब्द होने के कारण से इस शब्द को इस संसार का मूल कारण या ब्रह्मत्व कहा गया है। संसार की कोई भी वस्तु बिना शब्द के नहीं रह सकती। घट पट या किसी भी प्रकार का मूर्त अमूर्त कुछ भी आप कहना चाहेंगे, बिना शब्द के नहीं कह पाएंगे। शब्द उसके मूल में बना रहता है। इसलिए ये शब्द इस संसार का कारण है। इसलिए ये संसार इस शब्द तत्व से विवर्त हुआ है, ऐसा भट्टोजिदि ये भर्तृहरि कहते हैं। ये जो विवर्त है वो विवर्त दो तरह का है। एक मूर्ति विवर्त और एक क्रिया विवर्त। मूर्ति विवर्त में इस शब्द तत्व से कोई वस्तु का स्वरूप दिखने लगता है। जैसे रज्जू से सर्प दिखना, ये मूर्ति विवर्त है। और वहां यदि ऐसा प्रतीत होने लगे कि ये सर्प जीभ भी निकाल रहा है, ये सर्प चल भी रहा है, रास्ते में पड़ी हुई वह रज्जू में ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि ये जीभ लपलपा रहा है, ये कुछ गति कर रहा है, कुछ हिल डुल रहा है, तो ये हिलना डुलना, जीभ निकालना इत्यादि ये क्रिया विवर्त है। ये विवर्त दो तरह का है। एक में तो कोई आकार बनता है, कोई मूर्ति बनती है, इसलिए उसको मूर्ति विवर्त कहते हैं। और एक क्रिया विवर्त होता है, जहां क्रिया न होते हुए भी क्रिया की प्रतीति होने लगती है, वो है क्रिया विवर्त। ये रज्जू में हुआ। तो कहा ये संसार को जब शब्द का विवर्त मान रहे हैं, घटपटाद्यर्थ रूप में शब्द का विवर्त मान रहे हैं इस संसार को, तो यहां ये दो विवर्त कहां से है? तो कहा ये विवर्त होता है, जैसे आपने कहा घटोयम,
ये घड़ा है। घटोयम ऐसा जो कह रहे हैं ये मूर्ति विवर्त है। वस्तुतः शब्द तत्व है, उसी से ये घट मूर्ति की प्रतीति हो रही है। पुत्रोयम ये पुत्र है, ऐसी प्रतीति हो रही है, तो ये मूर्ति विवर्त है। और जब उस मूर्ति के साथ में कोई क्रिया की प्रतीति होने लगे, जैसे नष्टोयम घट है या घटो नष्ट है, ऐसा जब अनुभव में आने लगे तो ये नाशक क्रिया का भी विवर्त हुआ। तो इस प्रकार से ये संसार इस पदार्थ, इस शब्द तत्व का विवर्त है। और ये शब्द तत्व कैसा है कि अनादि निधन है। इसका आदि और निधन अर्थात समाप्ति या विनाश जिसका नहीं है। शब्द का कभी नाश नहीं होता। शब्द बोलने वाला नष्ट हो जाएगा, शब्द को आधार बनाकर पुस्तक लिखने वाला नष्ट हो जाएगा, किंतु शब्द नष्ट नहीं होगा। व्यवहार करने वाला नष्ट हो जाएगा, किंतु शब्द नष्ट नहीं होगा। कब से शब्दों का प्रवाह चला आ रहा है, कोई बता सकता है? सृष्टि जब से आरंभ हुई है तब से शब्दों का प्रयोग होता आ रहा है। तो ये प्रवाह नित्यता तो है ही है। तो इसकी उत्पत्ति कब से हुई शब्द की, ये पता नहीं है। और ये नष्ट भी नहीं होगा, आगे भी व्यवहार चला जाएगा। हम आज जो शब्दों का व्यवहार करने वाले लोग हैं वो 100 वर्ष बाद में नहीं में रहेंगे, लेकिन शब्द का व्यवहार चलेगा, इसलिए नाश भी नहीं हो रहा है। तो उत्पत्ति और विनाश से रहित है ये शब्द। इस बात को महाभाष्यकार ने पशपशान्निक में भी बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट किया है। तो ये अनादि निधन शब्द है और ये अक्षर है। अक्षरों का निमित्त होने के कारण से जो बौद्ध शब्द है, उस बौद्ध शब्द से ही ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्ति होती शब्द की, और वो शब्द वर्णात्मक, पदात्मक या वाक्यात्मक होता है। तो यहाँ अक्षर जो हैं, उन अक्षरों का आधार या निमित्त होने के कारण से इस शब्द तत्व को भी अक्षर कहा गया है। और ऐसा ये शब्द तत्व ब्रह्म रूप है, बृहणशील है, व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसका क्षेत्र कोई संकुचित नहीं है। शब्द का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसलिए ये ब्रह्म है। ऐसे शब्द ब्रह्म से इस जगत की अर्थ रूप में, घटपटाद्यर्थ रूप में दो वस्तुएं हैं संसार में, एक शब्द और एक अर्थ। तो शब्द तत्व ही अर्थ तत्व के रूप में, अर्थ रूप में विवर्त होता है। जिसको नाम रूपात्मक जगत भी कहते हैं। नाम माने शब्द और रूप माने ये अर्थ। तो नाम रूपात्मक जगत यानी शब्दार्थ रूप जगत। तो उस शब्दार्थ में से शब्द ब्रह्म तत्व है और उसी ब्रह्म तत्व का विवर्तन होता है अर्थ के रूप में। तो ये इस प्रकार से ये कारिका, ये पहली कारिका यहां हुई। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ऐसी ये कारिका आज हुई। कल अगली कारिका का विवेचन करेंगे। तब तक इस विषय को, ये नया विषय है और कुछ ये
अमूर्त वस्तु होने के कारण से, दार्शनिक वस्तु होने के कारण से केवल चिंतन ग्राह्य ही है, इसलिए कुछ इसमें गरिष्ठता रहती है। इसलिए आज इतना ही, कल से फिर आगे नया प्रकरण चालू करेंगे। हरि ओम।